नमस्ते दोस्तों। जब हम रोमांस की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जवानी के दिन, पहली मुलाकात की घबराहट और प्यार भरे खत आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ क्या ये रोमांस कहीं खो जाता है? क्या बुढ़ापे में प्यार और रोमांस सिर्फ यादों तक ही सीमित रह जाते हैं? आज मैं आपसे एक ऐसे खूबसूरत पहलू पर बात करने जा रहा हूं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, और वो है बुढ़ापे में भी रोमांस की जीवंतता। समाज में अक्सर बुढ़ापे को सिर्फ शांति और सेवानिवृत्ति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन प्यार और रोमांस भी इस पड़ाव पर उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और कई बार तो जवानी से भी गहरे और मधुर। आपकी उम्र कोई भी हो, आपका रिश्ता कैसा भी रहा हो, अगर आप अपने जीवन में प्यार और जुड़ाव को हमेशा महसूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुढ़ापे में भी रोमांस को ना सिर्फ जिंदा रखा जा सकता है, बल्कि उसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। आइए इस दिल छू लेने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला कदम। रोमांस सिर्फ जवानी का नहीं, दिल का मामला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोमांस सिर्फ युवा लोगों के लिए है, डेटिंग, फूल और उपहार। लेकिन रोमांस की असली परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रोमांस सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान, समझ और साथ की भावना है। बुढ़ापे में यह और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि रिश्ते की जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरे और परिपक्व प्रेम की निशानी है। मुझे एक अद्भुत दंपति की कहानी याद है, श्रीमान और श्रीमती शर्मा जी की। उनकी शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे, आज भी उनमें इतनी मोहब्बत कैसे है। शर्मा जी हमेशा कहते थे, हम आज भी एक दूसरे से हर छोटी बात शेयर करते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। रोमांस फूलों और तोहफों से ज्यादा एक दूसरे को समझने और सम्मान देने में है। वे आज भी रोज शाम को साथ चाय पीते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्क में टहलने जाते और एक दूसरे की आंखों में वो पुराना प्यार देखते। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने रिश्ते में प्यार और जुड़ाव चाहते हैं तो समझें कि रोमांस सिर्फ जवानी का नहीं, बल्कि दिल का मामला है। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपको अपने साथी के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखने की ऊर्जा देता है। दूसरा कदम, अतीत की यादों को ताज़ा करें और भविष्य के पल संजोएं। हम सभी के रिश्तों में कुछ ऐसी प्यारी यादें होती हैं जो हमें हमेशा खुशी देती हैं। बुढ़ापे में इन अतीत की यादों को ताज़ा करना रोमांस को फिर से जगाने का एक बेहतरीन तरीका है। पुरानी तस्वीरें देखें, पुरानी बातें याद करें और उन पलों को फिर से जिएं। लेकिन सिर्फ अतीत में ही ना रहें, भविष्य के लिए भी नए पल संजोएं। मैं एक दंपति को जानता था, श्रीमान और श्रीमती गुप्ता जी, जिनकी उम्र 70 से ऊपर थी। वे अक्सर अपनी शादी की एल्बम देखते और उन दिनों को याद करते जब वे पहली बार मिले थे। इस याददाश्त ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ अतीत में ही नहीं जिया, उन्होंने तय किया कि हर महीने एक नई जगह घूमने जाएंगे, भले ही वो उनके शहर का कोई नया पार्क या मंदिर ही क्यों ना हो। इन नई छोटी यात्राओं ने उनके रिश्ते में नई जान फूंक दी। उन्होंने खुद को अतीतवी सीमाओं से आजाद किया और भविष्य के लिए नए खूबसूरत पल बनाए। अगर आप बुढ़ापे में भी अपने रिश्ते में नई जान फूंकना चाहते हैं तो अतीत की मीठी यादों को याद करें और साथ में नए अनुभव लेने की योजना बनाएं। ये एक चाबी है जो आपके रिश्ते को फिर से जीवंत कर सकती है। यह आपको शांति और आनंद का अनुभव कराती है। अगर आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, स्वास्थ्य और खुशियों के लिए साथ। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जब आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो तनाव कम होता है, अकेलापन दूर होता है और आप ज्यादा खुश महसूस करते हैं। बुढ़ापे में
जब शरीर वैसे भी कमजोर होने लगता है तो एक दूसरे का साथ और प्यार एक टॉनिक का काम करता है। रोमांस न केवल आपके मन को बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है और आपको खुशियों के लिए रास्ता खोलता है। मुझे एक दंपत्ति को जानता हूं, प्रकाश जी और सरोज जी, जो कई सालों से एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब प्रकाश जी बीमार पड़े तो सरोज जी ने उनका बहुत ख्याल रखा। वे हर छोटी बात में प्रकाश जी का साथ देती थीं, दवा देना, खाना खिलाना या बस उनके साथ बैठना। इस प्यार और देखभाल ने प्रकाश जी को जल्दी ठीक होने में मदद की। उनकी डॉक्टर ने भी कहा कि उनके रिश्ते का सकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। उनके बीच का रोमांस भले ही वो फूलों और तोहफों के रूप में ना हो, लेकिन देखभाल और साथ के रूप में हमेशा जिंदा रहा। अगर आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं तो अपने रिश्ते में प्यार और देखभाल को प्राथमिकता दें। ये सिर्फ एक भावनात्मक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक जरूरी दवा है। चौथा कदम, नए शौक और साझा गतिविधियों के लिए जगह बनाएं। जब हमारा रिश्ता सिर्फ दिनचर्या तक सीमित हो जाता है तो रोमांस फीका पड़ने लगता है। बुढ़ापे में जब आपके पास शायद ज्यादा खाली समय होता है तो नए शौक अपनाना और साथ में गतिविधियां करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आपको एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और रिश्ते में नई ऊर्जा लाने का मौका देता है। रोमांस आपके मन से पुराने ढर्रे को साफ करता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता और नए अवसर आ सके। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती कमला जी, जो सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अकेली महसूस करती थी। उनके पति भी घर पर रहते थे, लेकिन वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनके पोते ने उन्हें सलाह दी कि वे साथ में कोई नया शौक अपनाएं। कमला जी और उनके पति ने बागवानी करना शुरू किया। वे रोज सुबह साथ में पौधों को पानी देते, उनकी देखभाल करते और शाम को उनके बारे में बातें करते। इस साझा गतिविधि ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा ला दी। वे फिर से एक दूसरे के करीब आ गए और उनके जीवन में एक नई खुशी आ गई। अगर आप बुढ़ापे में भी जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो अपने साथी के साथ नए शौक अपनाएं या साझा गतिविधियों में हिस्सा लें। ये आपको नए रिश्ते बनाने, नए कौशल सीखने और जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार करेगा। पांचवां कदम, छोटी छोटी बातें जो बड़ा बदलाव लाती हैं। सबसे जरूरी रोमांस। हम अक्सर बड़े जेस्चर का इंतजार करते हैं जब बात रोमांस की आती है, लेकिन बुढ़ापे में छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना, सुबह एक साथ चाय पीना या बस एक मीठी मुस्कान देना, ये सब रोमांस के ही रूप हैं। ये आत्मसंतुष्टि और प्यार हमें अंदर ही अंदर पोषण देता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है। श्रीमान मेहता जी, जो अपनी पत्नी को रोज सुबह एक कप चाय बनाकर देते थे, भले ही उनकी पत्नी उनसे पहले उठ जाती थी। ये उनकी प्रेम की निशानी थी। उनकी पत्नी को यह छोटी सी बात बहुत पसंद थी और इससे उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहा। यह दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें भी रिश्ते में बड़े प्यार को दर्शा सकती हैं। अगर आप बुढ़ापे में सच्ची शांति चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को महत्व देना सीखें। स्वीकार करें कि प्यार और रोमांस हर पल में, हर हाव भाव में मौजूद हो सकता है। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप छोटी छोटी बातों को महत्व देते हैं तो आप अपने साथी को ज्यादा प्यार दे पाते हैं। छठा कदम, रोमांस एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। यह समझना जरूरी है कि रोमांस एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। आप रातों रात अपने रिश्ते में सब कुछ नहीं बदल सकते। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है और कभी कभी तो बार बार एक दूसरे को समझने की जरूरत पड़ती है। बुढ़ापे में आपके पास इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय और धैर्य होता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आप अपने रिश्ते में प्यार और जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं। मैं एक दंपत्ति को जानता हूं, श्रीमती सुमित्रा जी
और उनके पति, जिन्हें शुरुआती सालों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने सीखा कि रिश्ता बनाना एक लगातार प्रयास है। बुढ़ापे में भी वे एक दूसरे के साथ बैठते, अपने दिन की बातें करते और एक दूसरे की समस्याओं को सुनते। उन्होंने सीखा कि रोमांस सिर्फ युवा अवस्था का जुनून नहीं, बल्कि जीवन भर का साथ और समझ है। अगर आप बुढ़ापे में स्थायी मन की शांति चाहते हैं, तो रोमांस को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मन में सकारात्मकता भरें और धीरे धीरे शिकायतों को छोड़ दें। याद रखें, ये एक यात्रा है और हर कदम आपको अपने साथी के करीब ले जाएगा। जब आप इस रोमांस की यात्रा पर निकलते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका रिश्ता गहरा हो गया है, आपका दिल खुशी से भर गया है और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति आ गई है। यह दिखाता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, खासकर बुढ़ापे में, हम अपने भीतर के प्यार को जगाकर एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।